ऐसा सत्तू की तरह पंडाल नहीं था। 5 करोड़ का टेंट आया था गुजरात से। ये तो किसान का टेंट है। वो तो सूट बूट वालों का टेंट लाया था शिवराज सिंह जी ने। और दोनों तरफ, क्योंकि जून का माह था, उमस था, दोनों तरफ एसी का पंडाल लगा दिया था। एक तरफ मेरा पंडाल चल रहा था, कपड़े का टेंट, महात्मा गांधी के पच्चनों पर चलकर सत्याग्रह का टेंट भोपाल में लगा था। खटिए पे सो रहे थे हम, मटके से पानी पी रहे थे। दूसरे तरफ मुख्यमंत्री का 5 करोड़ का टेंट, दोनों तरफ एयर कंडीशन लगा हुआ था। और जब 3 दिन बाद हालत खस्ती होने लगी, तो जो हिंदू धर्म के बपौती कहने वाले लोग होते हैं, जो हमको अपना हिंदू धर्म सिखाते हैं, हम सब जानते हैं कि भगवान न करे, लेकिन अगर हमारे किसी भी परिवारजनों या आसपास के रहने वालों के घर में गमी हो, तो 13 दिन हम उनके घर में जाते हैं, उनके ढाढ़स को बढ़ाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए। पर देखो इस मुख्यमंत्री को, इस हिंदू धर्म के बपौती वालों को 3 दिन के अंदर पीपलिया मंडी से, मलारगढ़ से, मंदसौर से उन परिजनों को गाड़ियों में मंत्रियों ने ठोस ठोस कर 450 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री के मंच पर भोपाल पे लाया गया, ताकि उनका उपवास टूट पाए और चांदी के गिलास से नारियल पानी पिला के छोड़ा। मैं तो कहता हूं कि वो उपवास नहीं था, वो तो मध्य प्रदेश की जनता के प्रति शिवराज सिंह जी का उपहास था, उपहास हमारी जनता के प्रति। तो जो व्यक्ति किसान की रक्षा न कर पाए, जिनके दम पर ये लोग सरकार पे आए थे, आज उन्हीं का दमन हो रहा है मध्य प्रदेश में। मंदसौर में गोली लग रही है छाती पर, टीकमगढ़ में जेल में मेरे अन्नदाता को लिया जा रहा है, निर्वस्त्र करके डंडों से पीटा जा रहा है। जो सरकार अन्नदाता को पीटे, उस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। और अब 1 साल बाद जब राहुल गांधी मंदसौर आ रहे थे, तो किसान बंदी तय कर दी। एक एक किसान को नोटिस भेजा गया, बॉन्ड किसान से लिया गया। उस घनश्याम पाटीदार के भाई से 80,000 रुपए का बॉन्ड लिया गया, यह धमकी देते हुए कि अगर कुछ भी हुआ 6 जून को, तो आपको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। मैं तो यह कहता हूं कि अगर मालवांचल में किसी को बॉन्ड भरना था, तो शिवराज सिंह जी को पहला बॉन्ड भरना था। एक तरफ है मोदी जी, शांत हो जाए, एक तरफ है मोदी जी जो अपना फरमान जारी करते हैं दिल्ली में बैठकर। पुराने जमाने में वो कोल्ड ड्रिंक का ऐड निकलता था ना, आओ आज कुछ तूफानी कर देते हैं। सुबह सुबह उठकर वही कोल्ड ड्रिंक के ऐड पर नोटबंदी लागू कर दी। मैं आज पूछना चाहता हूं, प्रजातंत्र में हिटलर शाही कब तक चलेगी? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे उदाहरण दो, भाजपा के नेता लोग किस प्रजातंत्र में ऐसी नीति का क्रियान्वयन हुआ है जिसमें 125 जनों की जान लाइन में खड़े होकर गवाह की गई है?
क्या ये भाजपा के मंत्री संतरी तंत्री क्या एक व्यक्ति के घर में गए सांत्वना देने के लिए? क्या एक व्यक्ति का दुख बांटा? उल्टा हमारे प्रधानमंत्री कहते थे मैं काला धन समाप्त करूंगा, मैं जाली नोट समाप्त करूंगा, मैं आतंकवाद समाप्त करूंगा। अरे नोटबंदी के आधार पर कहा था कि गरीब चैन की नींद सोएगा और अमीर नींद की गोली लेगा। अरे आपके कार्यकाल में तो नीरव मोदी चैन की नींद भावांतर योजना निकाली है, वो 2200 रुपए भी 1800 पे अटक गया मेरे किसानों को। 1800 पर आपसे ये लोग दाम लेते हैं, अनाज लेते हैं, और जब बाजार में जाओ खरीदने के लिए वही अनाज आपको 3500 पर मिलता है। तो मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि बाकी 2000 रुपया किस सूट बूट वाले के पॉकेट में गया? जवाब दो मेरी क्षेत्र की जनता को। दाम नहीं मिलता। मंडी में जाओ तो ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई होती है। 700 ट्रैक्टरों की लाइन लगी थी। मंडी में तुलाई नहीं होता, हम्बाल नहीं, तुलावटी नहीं। और अब तो ये डब्बे का खेल है। किसान को बुलावा आता है, डब्बे के आधार पर डब्बे में चिट्ठी आएगी तभी मंडी पर पहुंचना। और चिट्ठी का क्या दाम है? 2000 रुपया अगर चिट्ठी चाहिए तो। सही है कि नहीं बताओ? तो पहला किसान 2000 रुपया देता है मंडी के लाइन में लगने के लिए। 7 दिन और रात मेरा किसान ट्रैक्टर के नीचे सो रहा है तलाई तुलाई करने के लिए। और जब तुलाई हो जाती है तो चेक हाथ में थमाया जाता है। 7 दिन मंडी का चक्कर लो, फिर 7 दिन बैंक का चक्कर लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हर मंडी में नगद राशि हम आप लोगों को दिलवाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके अनुमति के बगैर, आपके अनुमति के बगैर आपके खाते से पैसा काटा जाता है फसल बीमा योजना के लिए। सारी फसल बीमा योजना मोदी जी और शिवराज सिंह जी ने, दोनों भाई भाई ने अपने सूट बूट वाले दोस्तों को दे दिया है निजी क्षेत्र में। कोई सरकारी कंपनी नहीं है बीमा कंपनी, सारे निजी कंपनी। 2800 करोड़ रुपए प्रीमियम के आधार पर बीमा आपके खाते से काटा गया है। 600 करोड़ के दावे लगे ओलावृष्टि की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से, पाला की वजह से। 50 करोड़ रुपए भी आज तक किसान को वितरित नहीं हुआ है। 2750 करोड़ का मुनाफा सूट बूट वाले शिवराज सिंह जी के दोस्त को हो गया है। एक किसान को 1800 रुपया उसके खाते से काटा गया, 1 रुपया का चेक उसके हाथ में थमाया गया। यह शिवराज सिंह जी की किसान नीति। चाहे फसल की दाम की बात करो, मंडी में अव्यवस्थाओं की बात करो, फसल बीमा की बात करो, और पेट्रोल और डीजल की तो चर्चा ही मत करना। मोदी जी कह रहे थे मैं अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन दूंगा।
बुलेट ट्रेन तो नहीं मिला, लेकिन पेट्रोल और डीजल का दाम बुलेट की तरह। जो 55 रुपए का डीजल आज 75 रुपए हो गया, और जो 60 रुपए का पेट्रोल आज 90 रुपए हो गया। ये तो शताब्दी मनाएंगे। कहते थे ना, जो 70 साल में नहीं कर पाए हमने 4 साल में करा के दिखा दिया। पेट्रोल को शताब्दी पहुंचा दी, डीजल पहुंचा दी, और खाद की तो बात ही मत करना। जो 400 रुपए बोरी होता था, आज बताओ खाद का क्या दाम है? 1200 और 1300 से कम में खाद नहीं मिलता। चाहे डीजल पेट्रोल की बात करो, आज रोज मेरा किसान आत्महत्या कर रहा है। 21,000 किसानों ने आत्महत्या का मध्य प्रदेश में किया है। मैं एक एक किसान के घर में गया हूं, उनको सांत्वना देने के लिए। शिवराज सिंह जी, मेरा आपके ऊपर आरोप है, आप क्या एक किसान के घर में गए हो पिछले 14 साल में जिसने आत्महत्या किया हो? प्रदेश की मुखिया की जिम्मेदारी होती है। प्रदेश का मुखिया हर परिवार का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। ये लेन देन नहीं होता चेक का, ये आत्मा का रिश्ता होना चाहिए, ये हृदय का रिश्ता होना चाहिए, ये खून का रिश्ता होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, बिजली की बात करो। जब बिहार का चुनाव हुआ था, शिवराज सिंह जी बिहार गए थे। बिहार के प्रचार में कहा था, बिहारी बाबू आओ मेरे मध्य प्रदेश में, एक एक गांव में मैंने 24 घंटे बिजली पहुंचा दी है। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। मुझे बताओ, दीपालपुर के कौन से गांव में 24 घंटे बिजली आती है? कितने घंटे बिजली आती है? और आपने शिवराज सिंह जी के विज्ञापन देखे हैं? वाह, क्या पोज लगाते हैं, याद है ना? 24 घंटे बिजली। इंदौर ग्रामीण के लिए ये तुलसी सिलावट जी यहां बैठे हुए हैं, अंतर सिंह जी बैठे हैं, हेमंत बैठे हैं, सत्यनारायण जी बैठे हैं। मैं आपका सांसद नहीं, मैं आपका विधायक नहीं, लेकिन मैंने सदैव आपको कहा है कि मालवा के अंचल के साथ सिंधिया परिवार का खून का रिश्ता है। 2005 में मैं गर्व से कह सकता हूं, मेरी 56 इंच की छाती नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का 56 इंच का दिल है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि इन लोगों की मांग पर सुशील कुमार शिंदे साहब को मैं लेके आया था, जो देश के ऊर्जा मंत्री थे। उस समय मैं मंत्री भी नहीं था, मैं तो एक मामूली सांसद था, और इंदौर ग्रामीण के लिए 65 करोड़ रुपए की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लेके आया था। तालियां थोड़ी कम बजी। अरे ऐसे बजाओ कि शिवराज सिंह जी के कान में आ जाए। अब मेरे सारे मीडिया के दोस्त सोच रहे हैं कि सिंधिया जी के लिए ताली कम क्यों बजी? अरे कम इसलिए बजी कि सिंधिया जी ने खंभा दे दिया, सिंधिया जी ने तार दे दिया। अरे बंद करो यार इसको, कूलर को। मुझे कूलर की जरूरत नहीं है। बदन में जब पसीना आता है और लाल टीके के साथ मिल जाता है और नदी की तरह चेहरे पे गिरने लगता है, तब जोश आता है।
पंखा लगना चाहिए। भूल गए आप, मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूं। पंखा लगाना है तो मेरी जनता के लिए लगाओ पंखा। मैं गर्मी में रहूं लेकिन छाया आपके लिए सदैव होना चाहिए। और वैसे भी जब लोग मुझे पूछते हैं कि आप गाड़ी में एसी के बिना कैसे चलते हो, तो मैं कहता हूं, अरे भैया ये तो चंबल की चमड़ी है, जितनी तपेगी उतना ज्यादा निखार आएगा। तो मैं कह रहा था कि तालियां कम क्यों बजी? तालियां इसलिए कम बजी क्योंकि सिंधिया जी ने खंभा दे दिया, सिंधिया जी ने तार दे दिया, सिंधिया जी ने डीपी दे दी, सिंधिया जी ने ट्रांसफार्मर दे दिया, सिंधिया जी ने सबस्टेशन दे दिया। लेकिन 14 साल में शिवराज सिंह जी ने आज तक आपको करंट नहीं दिया। तो जो व्यक्ति कहता है कि किसान मेरा भगवान है और मैं उनका तो कलयुग का जमाना आ गया कि भगवान की पूजा अर्चना अंधेरे में हो रही है। और अगर भगवान ने गुरु दक्षिणा पुजारी को नहीं दिया तो पुजारी भगवान के पट बन करके मैंने बार बार कहा है कि मध्य प्रदेश में मेरा किसान ऋण के बोझ पर पिस रहा है। शिवराज सिंह जी, अगर आप किसान के हितैषी हैं तो ऋण माफी योजना लागू कीजिए। मालूम है शिवराज सिंह जी, हमारे और आपके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का कोई किसान ऋणी नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री निवास में एसी लगाकर सोते हैं आराम की नींद लेकर। और इसलिए राहुल गांधी ने यह निर्णय लिया है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी 6 महीने के अंदर नहीं, 3 महीने के अंदर नहीं, 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के सारे किसानों का ऋण माफ होगा। तो जहां आज किसान बेहाल, वहां भ्रष्टाचार का आलम आज पूरे मध्य प्रदेश में। आज राशन की दुकान पे जाओ तो भाजपाइयों का कंट्रोल है कि नहीं? शक्कर तो वैसे ही बंद कर दिया गरीब जनता के लिए, केरोसिन भी बंद कर दी, और शक्कर का तो निर्यात, शक्कर का तो आयात हो रहा है पाकिस्तान से। यही मोदी जी जो कहते थे कि लाल आंख दिखाएंगे, अब शक्कर के ट्रक आ रहे हैं पाकिस्तान से मोदी जी के राज। राशन नहीं मिलता, विधवा पेंशन नहीं मिलता, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलता, और गरीबी रेखा की सूची देखो तो गरीबों का नाम कत्लेआम काटा जाता है और बीजेपी के नेताओं का नाम डाला जाता है। इन्होंने तो रेत का व्यवसाय बना दिया। अरे जितना प्यारा है मध्य प्रदेश के किसान को अपना खेत, उतना ही प्यारा है भाजपा को रेत। नर्मदा मैया को खोद दिया, चंबल को खोद दिया, सिंध को खोद दिया। 1.5 किलोमीटर की सड़क बन रही है नर्मदा मैया के अंदर। नर्मदा सेवा यात्रा निकलती है। यह नर्मदा सेवा यात्रा नहीं, ये तो नर्मदा सर्वे यात्रा है, क्योंकि दिन में होता है भ्रमण और रात को होता है आवेद उत्खनन। और इसलिए आप सचेत हो जाओ, अगर आप लोगों ने अपने हाथ में कमान नहीं लिया तो वो दिन भी दूर नहीं
जहां भाजपा के शासन में रेत भी मिलेगी आपको राशन में। जहां एक तरफ रेत, दूसरे तरफ इन्होंने सिंहस्थ को भी नहीं छोड़ा। धर्म के कुंभ को इन्होंने भ्रष्टाचार के कुंभ में परिवर्तित कर दिया। और ये जो लोग कहते हैं तालियां थपका के कि कसम गीता की हम मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अरे मंदिर बनाना सीखना है तो सिंधिया परिवार से सीखो कि हिंदू धर्म के लिए मंदिर कैसा बनाया जाता है। 65 मंदिर सिंधिया परिवार ने बना के रखे हैं। ये हिंदू धर्म के विपत्ति बन गए। अरे 4.5 साल में मालवा अंचल की मेरी परिवार राम मंदिर तो नहीं बना पाए, लेकिन 4.5 साल में नाथूराम गोडसे की मंदिर बना दी। यह है भाजपाइयों का असली चेहरा। व्यापम का कांड क्या है? व्यापम का कांड, व्यापम का कांड वो कांड है कि गरीब के लायक बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अमीर के नालायक बेटे को रिश्वत देकर नौकरी जरूर मिल जाएगी। मैंने तो सोचा था कि मुन्ना भाई केवल मुंबई के बॉलीवुड में पैदा होता है, लेकिन शिवराज सिंह जी ने हमें दिखा दिया कि मुन्ना भाई को कैसे मध्य प्रदेश में पैदा किया जाता है। तो आज हमें सचेत होना होगा। आज जो नियम हो चुका है मध्य प्रदेश में, एक ही कहावत है कि चाहिए परमिशन तो दे दो कमीशन। खसरा खतौनी कलेक्टर के पास जाओ किसी परमिशन के लिए, मैं आपको वादा देता हूं कांग्रेस की सरकार आएगी, हम मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त करके रखेंगे। राजीव गांधी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, शिवराज सिंह जी ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। और पुरानी कहावत है कि जले को राख कहते हैं, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। और जिनके भ्रष्टाचार के सबूत जल जाए उसे भाजपा कहते हैं। आज मेरे किसान सुरक्षित नहीं, मेरी महिला सुरक्षित नहीं, मेरा नौजवान सुरक्षित नहीं। हर साल इन्वेस्टर मीट आयोजित करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 14 साल हो गए इस सरकार को, मुझे बता दो अगर मालवा में एक औद्योगिक केंद्र लगाया हो। जो नौजवान का इंजीनियरिंग का साक्षरता का सर्टिफिकेट होता है, वो शिवराज सिंह जी ने बेरोजगारी के सर्टिफिकेट में तब्दील कर दिया है। और इनके राज में युवा पकौड़े तले और बाबा मंत्री बने। तो आज मेरे नौजवानों को भी जागना होगा। मेरी महिलाएं आज असुरक्षित हैं। बलात्कार की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुकी है। मैं आपको वचन देता हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, महिलाओं को हम लोग सुरक्षित करके रखेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। महिला घर की अस्मिता केवल नहीं, महिला गांव की अस्मिता केवल नहीं, महिला इस भारत माता की धरती की अस्मिता होती है। हमारे संस्कृति में लिखी गई है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं।
इन भाजपाइयों को हिंदू संस्कृति तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिखा के दे सकता है। आज जो वातावरण तैनात हुआ है, मैंने यह संकल्प लिया है कि जब तक आप और हम मिलकर इन भाजपाइयों को रवाना न करें, मैं फूल की माला ग्रहण नहीं करूंगा। मैं केवल सूत की माला ग्रहण करूंगा। सूत की माला मैं सबसे लेता हूं। कोई मुझे टमाटर का माला पहनाता है, कोई मुझे भिंडी का माला पहनाता है, कोई मुझे सब्जियों का माला पहनाता है, कोई मुझे मिर्च और नींबू का माला पहनाता है। सारे मालाओं को मैं ग्रहण करता हूं। मिर्च और नींबू वाले माले को मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन मिर्ची तो शिवराज सिंह जी को लग जाती है। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि एक तरफ हमारे पास एक घोषणावीर मुख्यमंत्री है, जो जहां जाए घोषणाओं का अंबार करता है, अपने पॉकेट में नारियल ले जाता है, जहां भी मिले निकाल के फोड़ के चले जाता है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? शिवराज सिंह जी के कान